विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। तो हम लोग देख रहे हैं कि भगवान अपने विभूतियों का यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। तो विभूति अर्थात जो विलक्षण शक्ति, विशेष भाव, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में हो, भगवान उसको अपने विभूति कहते हैं। तो ऐसे विभूतियों के विस्तार करते हुए हम लोग एक श्लोक देख चुके हैं। अब भगवान कहते हैं कि वेदानाम साम वेदः अस्मि देवानाम अस्मि वासवः। वेदानाम साम वेदः अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। ठीक है, वेदों में साम वेद हूं। सामवेद क्या है? तो कहा जाता है ऋग्वेद के जो पद्य रूप है वो है सामवेद। ऋग्वेद के सारांश और उसके पद्य रूप वो सामवेद। तो सामवेद की विशेषता यही है कि सामवेद को संगीत के रूप से गाया जाता है। सामवेद में भाव भी है और उसमें संगीत भी है। तो इसीलिए सामवेद को महत्व दिया गया है। सब वेदों में सामवेद को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक भाव तो है ही, परंतु उसमें विशेषता क्या है कि उसको गाया जा सकता है, उसका गायन होता है। तो जो सामगान करने वाले वे लोग सामवेद के मंत्रों को बड़े सुंदर स्वर से गाते हैं। और जब सामवेद के गान चलता है तो वो बड़ा श्रुति मधुर होता है। तो यह जो इसमें संगीत है, तो इस कारण से इसको श्रेष्ठ माना जाता है। और फिर इस सामवेद में सबसे अधिक इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि इसके अंदर जो भगवान को, परमात्मा को, परमेश्वर को इंद्र रूप से वर्णन करके जो श्रुति जो ये प्रसंग को प्रदान की है, तो ये बहुत मधुर है। और इस कारण से सामवेद को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो छांदोग्य उपनिषद में सामवेद की बड़ी महिमा गाई गई है, इसका महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से
यह जो है भगवान सामवेद की श्रेष्ठता को यहाँ वर्णन करते हैं। सामवेद में विलक्षणता क्या है? ना वेद तो है ही, लेकिन उसमें संगीत है। तो वेद का भाव है, साथ साथ संगीत भी है। तो इस कारण से सामवेद को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। वेदानाम सामवेदः अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः। और देवताओं में मैं वासव हूँ, यानी मैं इंद्र हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र हूँ माने देवताओं का राजा, देवताओं के जो अधिपति है। ठीक है, तो देवताओं के अधिपति इंद्र हैं। तो सारे देवताओं के एक क्या बोलते हैं, माने उनके चालक होना चाहिए ना। सब जगह एक लीडर तो चाहिए, है ना। तो देवताओं के भी जो लीडर है वो है इंद्र। यद्यपि इंद्र के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां हुई है, परंतु फिर भी एक नेता तो चाहिए। ठीक है, बिना नेता के तो कुछ चलेगा नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे देवों में मैं इंद्र हूँ, मैं उनके अधिपति, उनका उनका नेता मैं इंद्र ही हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियों में मन हूँ, इंद्रियों के स्वामी कौन है? ना मन है। ठीक है? इंद्रियों के स्वामी मन है। मन जहां पर नहीं है वहां इंद्रिय इंद्रिय को कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता है। कोई भी विषय का ज्ञान होने के लिए मन को संश्लिष्ट होना बहुत आवश्यक है। इंद्रिय के साथ मन को संश्लिष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वहां उस विषय का ज्ञान हो नहीं सकता। अनेकों बार ऐसे होता है कि हमारी आंखें खुली है, हमारे सामने वस्तु आती है, लेकिन हमको वस्तु का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और है, वही मन कहीं और लगा हुआ है। तो इसीलिए आंखें खुली रही रहने पर भी हमको वस्तु का ज्ञान नहीं होता। कान खुले हैं, शब्द आता है, लेकिन मन कहीं और है तो शब्द का ज्ञान नहीं होता है। तो मन के ऊपर चेतना का प्रकाश पड़ता है, मन को इसलिए चित्त कहते हैं। तो ज्ञान वहीं पर होता है, विषयों का ज्ञान मन में ही होता है। विषयों का ज्ञान इंद्रियों में नहीं होता है। इंद्रियां तो द्वार है, विषय प्रवेश करते हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन ज्ञान होता है मन। तो और मन जहां चाहता है इंद्रियां वहां जाती भी है। मन को जब देखने की इच्छा होगी तो आंखें उस वस्तु तक जाएगी, मन को सुनने की इच्छा होगी तो तभी कान उस शब्द में जाएंगे। इस प्रकार से इंद्रियों के स्वामी है मन, इंद्रियों के अधिपति है मन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। कहीं कहीं तो मन को छठा इंद्रिय कहा गया है। ठीक है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि। तो मन को छठा इंद्रिय भी कहा गया है। तो इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में प्राणियों में मैं चेतना हूँ। प्राणियों में मैं चेतन शक्ति हूँ, चेतना हूँ। जो चेतना के कारण कोई सोया हुआ प्राणी मृत से अलग पता चलता है। भले वो कुछ करता नहीं, वो सोया हुआ है गहरी नींद में, लेकिन फिर भी वो भिन्न लगता है मृत से। मृत प्राणी बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाता है।
परंतु सोया हुआ प्राणी वो भिन्न लगता है, क्योंकि उसके अंदर यह चेतना का उस समय उपस्थिति है। तो बेसिकली यहाँ पर चेतना जो है, इस स्थान में चेतना यानी प्राण शक्ति, ये स्थान पर जो हम समझेंगे तो प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति के संचार होने के कारण एक सोया हुआ प्राणी मृत प्राणी से अलग लगता, और चुपचाप पड़ा हुआ है। गहरी नींद में जब कोई रहता है तो तब वो बिल्कुल वो भी निश्चेष्ट पड़ा रहता है, परंतु मृत से वो अलग लगता है। ठीक है, एक प्राणी मरने के बाद जैसे लगता है, परंतु वो सोया हुआ, हाँ, जीवित है, सोया हुआ है, तो वो भिन्न लगता है। तो ये जो डिफरेंस आता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। तो इस कारण से भगवान यहाँ पर कहते हैं वो जो प्राण शक्ति जो कि प्राणी को जीवित रखी है, जो कि प्राणी को उसकी आंतरिक, यद्यपि बाह्य चेष्टा नहीं दिखाई पड़ती है निद्रा स्थिति में, इन आंतरिक चेष्टाएं तो चलती रहती है। शरीर के जो वाइटल फंक्शंस है वो सोए हुए अवस्था में भी तो चलते रहते हैं, डाइजेशन भी होता है, श्वास प्रश्वास होता है ना। तो इस तरह से जो है ये प्राण शक्ति ही हमको जीवित रखती है। तो भगवान कहते हैं कि भूतानाम अस्मि चेतना, मैं प्राणियों में वो प्राण शक्ति चेतना ही हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकर च अस्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। रुद्र ऐसे जो है भागवत में ये कहा गया है, रुद्र शब्द कैसे पड़ा ना, रोदनाथ, है ना, रोदन करने लगे उसी से रुद्र हुआ। सृष्टि के जो नियम के अनुसार ब्रह्मा जी के संकल्प से सब सृष्टि बने, अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भिन्न प्रकार से प्रेजेंटेशन होगा, और भागवत महापुराण जब पढ़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है और उनके संकल्प से सबकी सृष्टि हुई है, सब देवता ऋषि सबकी सृष्टि हुई। तो वैसे ही उनसे जो है ये एक विचित्र प्रकार के नील लोहित वर्ण के, क्योंकि वो एक प्रकार से शुरू शुरू में ऐसी कुछ सृष्टियां हुई उनके संकल्प से, जो कि ब्रह्मा जी के ये जो संसार वृद्धि के कार्य में सहायता नहीं की है। तो इस कारण से ब्रह्मा जी बड़े खिन्न हो गए थे। तो इसे खिन्न होकर के वे जब बैठे थे तो उनके अंदर से एक नील लोहित वर्ण के, ठीक है, नील और लोहित लाल, तो ऐसे एक नील लोहित वर्ण के एक प्राणी निकला और वो रोने लगा कि मुझे भूख लगी, आप खिलाइए, दीजिए, खिलाइए खिलाइए। तो रोदन करने लगा, तो इसलिए रुद्र नाम पड़ा। ठीक है, रोदनाथ रुद्र, तो रोदन करने लगा। और ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि रुद्र कौन है ना, प्रलय के देवता है। ठीक है, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो विराट विश्व का हम अनुभव करते हैं, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय। और इन तीनों अवस्थाओं के अलग अलग
अधिपति है। सृष्टि के कार्य ब्रह्मा जी देखते हैं, तो स्थिति कार्य विष्णु भगवान और प्रलय कार्य को रुद्र भगवान देखते हैं। तो प्रलय के भी विभिन्न भाव हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रलय होता है। आंशिक प्रलय कहा जाता है, ठीक है, और महाप्रलय होता है। तो ऐसे प्रलय के भी भागवत महापुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है। और हम लोग डेली भी हम लोग प्रलय को अनुभव करते हैं निद्रा में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरह के भाव है प्रलय। तो प्रलय का मतलब क्या होता है? प्रलय का मतलब होता है विड्रॉयल, ठीक है, जिसका क्रिएशन हुआ है, सो अगेन उसको फिर विड्रॉ किया जाता है। तो वो जो विड्रॉयल है, तो उसको प्रलय कहता है। और इसकी आवश्यकता है, बिना विड्रॉयल हुए कभी फिर नया कुछ नहीं हो सकता है। नया माने क्या है ना, नवीनता का अनुभव नहीं हो सकता। और एक विश्राम भी चाहिए, ठीक है? एक विश्राम भी चाहिए। तो इसीलिए सृष्टि के एक क्रम चला हुआ है, सृष्टि बनती गई, चलती गई, चलती गई, फिर उसका एक विश्राम पॉइंट आता है, तो उसी को प्रलय कहता है। और विश्राम होता है, फिर उसके बाद सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये अनंत काल से यह प्रक्रिया चलती आई है, और यही नियम है। सृष्टि की रचना होती है, फिर कुछ समय तक कंटिन्यू, और फिर विड्रॉ होती है सृष्टि, और विश्राम कुछ समय के लिए। ये प्रक्रिया सर्वत्र देखने को मिलती है, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहिए, हम जागृत होके कार्य करते हैं, जागृत होते हैं तो सारी सृष्टि हो जाती है, हमारी वृत्तियों की सृष्टि हो जाती है, हमारे सपने सब हमको जो है मिल जाते हैं, हमारे सपने सब दिखाई पड़ते हैं, हमको क्या क्या अचीव करना है। और फिर कुछ देर तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करते हैं, कार्य करते रहते हैं, परंतु एक समय के पश्चात विश्राम भी चाहिए, विश्राम चाहिए। तो जब विश्राम होता है, तो फिर जब हम दूसरे दिन में फिर से उठते हैं, तो हमको नया सा लगता है, फ्रेशनेस फील होता है। तो इसीलिए यह जो प्रक्रिया है, इसमें विश्राम भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होगा तो सृष्टि बहुत ही मोनोटोनस लगेगा। तो इसीलिए सृष्टि में प्रलय की भी आवश्यकता है। तो यह जो प्रलय के देवता है, ये रुद्र है। और रुद्रों में रुद्र भी फिर उनके भी एकादश भाव है, 11 रूप है, 11 भाव। और उनमें से भगवान यहाँ पर कहते हैं मैं शंकर हूं, शंकर हूं, अर्थात जो मंगलकारी, जो मंगलकारी, जो बड़े सौम्य सुंदर कल्याणकारी है, तो वो शंकर है, शंभु नाम से, ठीक है, वही है शंकर।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकर च अस्मि, मैं कल्याणकारी रुद्र हूँ। प्रलय के देवता और रुद्र के जो 11 भाव है, तो उन 11 भावों में से मैं शंभु नाम के कल्याणकारी शंकर मैं हूँ, रुद्र हूँ। ठीक है। रुद्राणाम शंकर च अस्मि, वित्तेशः यक्ष रक्षसाम, यक्ष रक्षसाम वित्तेश, और यक्ष राक्षसों में उनके अधिपति मैं कुबेर हूँ, वित्तेश। ये यक्ष जो है ये धन के देवता, तो यक्ष राक्षसों के अधिपति मैं कुबेर हूँ। ठीक है। यद्यपि जो राक्षस सब है वो बड़े क्रूर है, परंतु कुबेर जी जो है वे बड़े सौम्य है और धन के देवता। ठीक है। तो यक्ष राक्षसों में मैं धनाधीश कुबेर हूँ। और वसु नाम पावक च अस्मि, वसुओं में मैं पावक हूँ। वसुओं में मैं पावक हूँ। वसुओं में कितने वसु है ना, 8 वसु है, 8 वसु। तो इन सब में मैं पावक हूँ, अग्नि। ठीक है। अग्नि जो है वो देवताओं के मुख है, ये देवताओं के मुख है। ये यज्ञ के जो हवि है उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। हम लोग जो यज्ञ में डालते हैं जो हविष, किसी देवता के नाम से डालते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा कहकर हम अग्नि में डालते हैं। ठीक है। हम अग्नि में डालते हैं और कहते हैं कि जो यज्ञ में जो लपटें निकलती है, उपनिषदों में, कठोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो ये वो जो लपटें सब है वो अग्नि के जिह्वाएं हैं। उन जिह्वाओं से वो जैसे कि आपके हविष को खींच लेते हैं और ग्रहण करके उसको वे उनके धुआं से जो है वो आपका जो भाव है, वो हविष के माध्यम से जो आपका भाव है, तो वो पहुंचता है कहाँ न, देवता तक। तो हम तो देवता को नहीं देखते हैं, हम सब कुछ अग्नि में डालते हैं। तो अग्नि में डालते समय डाल रहे हम अग्नि में और बोलते हैं किसी देवता का नाम। ठीक है। तो अग्नि देव इसका मतलब उस हविष को खाकर धुआं के रूप से वो पहुंचाते हैं देवता तक। ठीक है। तो इसीलिए अग्नि जो है वो देवताओं के मुख है और अग्नि बड़े पवित्र है। अब कोई कुछ भी डाले लेकिन वे डिफरेंस नहीं रखते हैं, वो सबको खा के राख कर देते हैं, सबको एक भाव दे देता है। अग्नि में जो भी आप डालिए सब राख बन जाती है। ठीक है। तो और अग्नि जो है, अग्नि के संस्पर्श में जो आता है वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है, सब कुछ जल के उसमें जितना मल है सब नष्ट हो जाता है, दोष है सब अग्नि में जलकर राख हो जाता है। तो वसुओं में कहते हैं 8 वसुओं में जो अनल नाम के वसु है, अनल माने अग्नि, तो अनल नाम के जो वसु है वो मैं हूं, क्योंकि वसुओं के अधिपति है अग्नि। तो भगवान कहते हैं वसु नाम पावक च अस्मि,
मैं वसु में पावक पवित्र अग्नि। ठीक है। मेरु शिखरिणाम अहम। शिखरिणाम माने शिखरों में, श्रृंगों में मैं मेरु, पर्वत। बेसिकली शिखर माने पर्वत। ठीक है। तो क्यों आखिर मेरु को महत्व दिया गया है यहाँ पर? अब ये मेरु पर्वत आज के समय में कहीं विद्यमान नहीं है, ये केवल हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पुराण शास्त्रों में कहा गया है कि ये जम्बू द्वीप के बीच में ये पर्वत था। आप ये नहीं कहना कि जम्बू द्वीप माने क्या है ना, ये एशिया महादेश। लेकिन हमारे पुराण में जो जम्बू द्वीप का वर्णन आता है, एशिया महादेश से वो बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत है। परंतु कहते हैं कि वो जम्बू द्वीप का जो स्थान, जो दिशा, जो स्थान का वर्णन है, वो कहीं थोड़ा बहुत एशिया महादेश के साथ मिलता जुलता है। तो एशिया महादेश से यद्यपि वो जम्बू द्वीप वो बहुत बड़ा था और वो बिल्कुल भिन्न उसका वर्णन आता है, परंतु कुछ मिलता जुलता है। तो इसीलिए हम लोग एशिया महादेश को मानते हैं कि ये जम्बू द्वीप था। तो अभी भी हम लोग संकल्प करते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। तो ऐसे हम लोग अभी भी संकल्प करते हैं। तो उस जम्बू द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत था। क्यों मेरु पर्वत इतना महत्वपूर्ण है? बोले मेरु पर्वत के शिखर पर सारे रत्न, रत्नों का भंडार मेरु पर्वत था। ठीक है। सोना चांदी सारे जो रत्न है वे रत्नों से चमकता था मेरु पर्वत। वो रत्नों का भंडार मेरु पर्वत। तो इसलिए मेरु पर्वत को भगवान अपनी विभूति बता रहे। परंतु उस मेरु पर्वत का अभी कहीं पर भी निशान नहीं, केवल पुराण वर्णित रह गया है। अब और कहीं उसका देखने को नहीं मिलता। मेरु शिखरणाम हम, ये जो सोना और रत्नों का भंडार मेरु है, क्योंकि बोलते हैं उसके जो हाइट था वो करीब 7-8 हजार किलोमीटर, 7-8 हजार कोस उसकी ऊंचाई। पता नहीं कितने हैं ऊंचा और कितना बड़ा विशाल था वो, उसको आज तो समझ में नहीं आता है और वो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। तो अब इसके बाद भगवान आगे वर्णन करते हैं। कुछ कुछ इसमें आपको पौराणिक वर्णन आते हैं विभूतियों में, कुछ कुछ वर्तमान के भी वस्तु भगवान उल्लेख किए हैं। ऐसे भगवान अपनी विभूति पुराण से लेकर के वर्तमान तक जितनी भगवान की विभूति, सबसे भगवान कुछ कुछ दृष्टांत के तौर पे लिए। तो अब कहते हैं भगवान, पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। अच्छा, हम लोगों ने जो पढ़ा वसु, वसुओं को
ऋतुओं का देवता कहा जाता है। ठीक है, आप कहेंगे अष्ट वसु है तो हम लोग को तो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं और वसु तो 8 हो गए। छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो 6 ऋतुओं की तो 6 वसु, और 2 वसु जो है वो मन के 2 ऋतु है, सुख और दुख। ठीक है, ऋतुओं के साथ मन भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मन के अंदर भी जो ऋतुओं को लेकर सुख दुख का अनुभव होता है, तो उसको भी ऋतुओं के साथ जोड़ करके कहा गया अष्टवसु। ये इन 8 ऋतुओं के देवता है, अर्थात 6 ऋतु और मन के जो 2 भाव है सुख दुख, ये कुल मिला करके ये 6 भाव के देवता है, 8 भाव के देवता है। ये 8 वसु है। वसु कितने हैं, वसुओं का नाम लेंगे तो कितने हैं होंगे, तो कोई इतना डाइवर्ट थोड़ी होना है। आप लोग अधिक ज्ञाता हैं, ज्यादा जान गए हैं आप लोग। हाँ, तो ज्यादा जान गए हैं ना, तो इसीलिए मेरी परीक्षा लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम कितने वसु, तो वे अलग अलग देवता होके आए हैं, अलग अलग सब जो है जन्म लिए हैं। है, विष्णु पितामह है क्या, विष्णु पितामह के आगे के सारे जितने भाई जन्म लिए थे सब वसु थे। वो एक इंसिडेंट हुआ, ऐसे कितने कहानी आएगी। टाइम टू टाइम देवता लोग आते हैं, अलग अलग अवतार लीला में देवता लोग आते हैं, वसु लोग आते हैं। हम कहाँ कहाँ डाइवर्ट होंगे। तो भगवान कहते हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। तो पुरोधसा माने पुरोहितों में, हे अर्जुन तुम मुझे जानो, मैं बृहस्पति हूँ। तो बृहस्पति जो है ये इंद्र के गुरु है और देवताओं के कुल पुरोहित है। देवताओं के कुल पुरोहित बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, और राक्षस गुरु शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन एक ब्राह्मण सर्व किए राक्षसों को और दूसरे सर्व किए देवताओं को। तो इस तरह से जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति है, और ये हमेशा देवताओं के जो यज्ञ कार्य है प्रायतः ये उनके यज्ञ कार्यों का संपादन करते हैं, और नहीं तो इनकी सलाह से देवता लोग किसी को पुरोहित के रूप से ग्रहण करते हैं। परंतु देवताओं को सलाह देने वाले, देवताओं के यज्ञ कार्य का संपादन करने वाले, देवताओं को रास्ता दिखाने वाले है देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, क्रोध साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। विद्या बुद्धि में भी श्रेष्ठ है बृहस्पति। है, बृहस्पति विद्या बुद्धि में श्रेष्ठ है। इसीलिए ज्योतिष में भी ऐसे देखा जाता है जिसके बृहस्पति बहुत अच्छे स्थान पर है, तो वो विद्या बुद्धि में निपुण होते हैं वे लोग। है, जिनके गुरु बृहस्पति अच्छे घर में कहीं है, अच्छे स्थान पर है, तो वो व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान के प्रति बड़ा उत्साह, बहुत अधिक ज्ञान के प्रति
आकर्षण दिखाई पड़ता है, वो व्यक्ति विद्या बुद्धि में निपुण होता है। सेनानी नाम अहम स्कंदः, और सेनानियों में यानी सेनापतियों, ठीक है, सेनापतियों में मैं स्कंद। थोड़ा सा खाली अक्षर के अंतर में अर्थ बदल जाता है। एक शब्द है स्कंध, एक है स्कंद। स्कंध मतलब कांध, कांध, ये शोल्डर, ठीक है। और स्कंद जो है वो सोल्जर है, ठीक है। तो सेनापतियों में स्कंद है हम, अर्थात मैं सबसे माने देवताओं का सेनापति, देव सेनापति। सेनापति माने सेना के जो अध्यक्ष हो, सेनाध्यक्ष। तो सेना की तो जरूरत है ही, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है। आज आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जब जा रहे थे लाल किले में फ्लैग होइस्ट करने, तो सबसे पहले उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए जाते हैं और फिर वो चल चल के जाते हैं, सब सेना के जो है सोल्जर सब खड़े रहते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है, इनके अधीन में सब आते हैं। तो इसीलिए ये सब को देखते हुए, सबको निरीक्षण करते हुए जाते हैं, और फिर सारी सेना इनके सामने परेड करते हैं, ठीक है। जल थल आकाश, ये सब सेना परेड करते हैं। तो सेना की तो आवश्यकता है सुरक्षा के लिए, पर उस सेना को भी दिशा देने वाले सेनापति होते हैं, सेनाध्यक्ष होते हैं। और संसार में जितने सेनाध्यक्ष है, उन सेनाध्यक्षों में भगवान कहते हैं मैं स्कंद हूं, मैं कार्तिकेय, शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय, गणेश जी के छोटे भाई, ठीक है। क्या यहाँ सब लोग बैठ करके ये क्या ये कर रहे हैं? हाँ? सब लोग, आप लोग लगता है ज्यादा आप लोगों की बुद्धि ज्ञान है, तो मैं जब कुछ बताती हूँ तो आप लोगों का ये सब रिएक्शन क्यों हो रहा है? तो सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, कार्तिकेय भगवान है। तो कार्तिकेय भगवान जो कि शंकर जी के पुत्र हैं, और वैसे यहाँ पर शंकर जी के तो अपने कोई डायरेक्ट तो ऐसे पुत्र रूप में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन शंकर जी की शक्ति से ही शंकर जी के वीर्य को जो है पार्वती माता भी धारण नहीं कर पाई है, ठीक है, ये समझ लीजिए। वो जो है पुत्र माने उनकी आकर्षण से हुआ है जरूर, लेकिन वो गर्भ धारण नहीं की है ऐसे। इसलिए तो वो देवताओं को श्राप भी दी, ठीक है, कि देवता लोग सब प्लान करके ऐसे किए, तो इसलिए वो श्राप भी दी। तो कार्तिकेय का जन्म का बड़ा सुंदर रहस्य है, कार्तिक पुराण पढ़ने से पता चलता है। इतनी माताएं उनकी रक्षा की है, उनकी देखभाल की है, ठीक है। षड कृत्तिका, 6 कृत्तिकाएं उनको दुग्ध पान कराई, ठीक है। और वो जो है कहीं किसी पर्वत के एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो एक प्रकार के घास है, सरकंड, हाँ, वन में वे जो है शिशु रूप में वहां पर प्राप्त हुए हैं। गंगा जी भी उनको जो है रक्षा की है। तो इस तरह से
तो उनकी बहुत माताएं हैं कार्तिकेय भगवान। और ये बचपन से ही, क्योंकि शंकर जी के तेज है, उनका वीर्य है, तो बचपन से बड़े दुर्धर्ष ये सैनिक के रूप में दिखाई पड़े। इनके युद्ध कौशल अलौकिक था। तो शिशु रूप में इन्होंने जो है कई राक्षसों को मारा, और तब देवता लोग इनको अपना सेनापति बनाए। तो कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति है, और इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं। ठीक है, सेनानी नाम अहम स्कंदः, मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ, यानी कार्तिकेय हूँ, जिनके 6 मुख है और 12 हाथ है। 6 जब कृतिकाएं एक साथ उनको दुग्धपान कराई, तो तब उनके 6 मुख निकल गए। ठीक है, तो षड़-मुख है कार्तिकेय भगवान के, और उनके 12 हाथ। तो ये कार्तिकेय हुए जो कि सेनापति है। सरसाम अस्मि सागर, तो सरसाम, सरस, सरस माने रस के साथ, सरस, रस माने यहाँ पर जल, बेसिकली जल तत्व से रस तन्मात्रा, जल तत्व में रस तन्मात्रा है, तो इसीलिए रस माने यहाँ पर जल। सो सरस कहने का अर्थ है जलाशय। ठीक है, तो जलाशयों में मैं सागर हूं, मैं समुद्र हूं। ठीक है, जितने जलाशय है, ये सारे जलाशय के जल अंत में जाकर के समुद्र में मिलता है। ठीक है? और समुद्र अनंत जल राशि। ठीक है, तो समुद्र का कोई थाह नहीं, समुद्र विशाल है। ठीक है, विशाल है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जलाशयों में मैं समुद्र हूं। ठीक है? मैं सबसे विशाल, सबसे बृहत और अथाह जलराशि समुद्र हूं। इस समुद्र में सारे जलाशय समा जाते हैं। ठीक है, सारे जलाशय के जल समा जाते हैं समुद्र गर्भ में, समुद्र के जल में सब समा जाते हैं, सारे जल जो है वो जाके समुद्र में मिल जाते हैं। लेकिन सारे जलों को लेके भी, कितने भी जल समुद्र के अंदर जाए, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। अन्य जलाशयों में जल अगर प्रवेश करता है, चाहे नदी कहिए, चाहे तालाब कहिए, चाहे कुआं कहिए, कोई अपने मर्यादा में नहीं रहता, वो फूल जाता है, नदी में बाढ़ आती है। ठीक है, परंतु समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में। ठीक है, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो इसीलिए भगवान कहते हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूं। सरसाम अस्मि सागरः। फिर आगे भगवान कहते हैं महर्षीणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। तो महर्षिणाम भृगु अहम, और फिर भगवान कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूं।
महर्षियों में यानी बहुत सारे देवताओं में बहुत सारे ऋषि हुए। ठीक है। फिर ऋषियों में महर्षि होते हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग सब सप्तर्षि होते हैं, महान ऋषि सब, जो कि विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। सप्तर्षि माने ऋषियों के अंदर ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है। तो वे सब महर्षि कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूं। क्यों भृगु हूं? क्योंकि भृगु जो है भगवान के अनन्य भक्त हुए। ऐसे तो ऋषि लोग सब ज्ञानी होते ही है, परंतु ज्ञान के साथ साथ इतनी भक्ति में डूबना, इतनी भक्ति भाव में रहना, ये बड़ा अलौकिक है। ये बड़ा जो है ना विलक्षण बात है। तो भगवान कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं। जो भृगु कि भगवान के, विष्णु भगवान के बड़े भक्त रहे और वे त्रिदेव की परीक्षा लेने निकले। ठीक है। भृगु ऋषि ये त्रिदेव की परीक्षा लिए थे, और यह परीक्षा लेते समय वे इतना, मतलब उनको तो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी ही। ब्रह्मा जी, शंकर जी, ये सब उनकी परीक्षा में, उनके जो परीक्षा का जो मापदंड उन्होंने रखा था, तो उनके मापदंड में खरे उतरे नहीं ये सब। और विष्णु भगवान के पास आके भी वे असंतुष्ट हुए थोड़ा। और होता है ना, जिनके साथ अपनापन होता है तो उनके ऊपर कुछ अधिकार, हाँ, आ जाता। तो विष्णु भगवान को भी कुछ ऐसे जब अवस्था में देखते हैं कि लक्ष्मी जी बैठ के पैर दबाती रहती है, लेटे हुए हैं, तो ये भी भोग में है, ये भी कुछ कम नहीं है, पड़े हुए सोए हुए हैं, और पत्नी हमेशा जो है पैर दबाती रहती है। ये हमेशा पत्नी के संग जो है यहाँ पे पड़े हुए। तो इनको जचा नहीं। तब ये क्या किए ना, भगवान को लात मारे। ठीक है। जानने के लिए, देखने के लिए क्या इनकी स्थिति है। तो जैसे ही लात मारे तो भगवान आंख खुले, और भृगु ऋषि को भगवान क्या श्राप देंगे, क्या भगवान उनके ऊपर क्रोध करेंगे? उल्टा भगवान कहता अरे अरे अरे, आपके चरण इतने कोमल है और मेरा तो, मेरी छाती तो बड़ा कठिन है, आपको कष्ट तो नहीं हुआ? आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तो भृगु ऋषि तब पिघल गए। उनको लगा कि अरे, इनके अंदर कितना प्रेम है, भक्त के प्रति कितनी करुणा है। मैं तो इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको लात मारा, देखने के लिए कि इनको कितना क्रोध आता है, क्रोध आता है कि नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल शांत है, सौम्य है, बिल्कुल शांत मूर्ति। तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे भृगु ऋषि, और भगवान भृगु ऋषि के चरण चिन्ह को अपने वक्ष पर हमेशा हमेशा के लिए धारण किए। बोले कि यही भृगुलता कहलाएगी, मेरे वक्ष पर आपके ये चरण चिन्ह भृगुलता कहलाएगी, या श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। या श्रीपद चिन्ह कहा जाता है। ऐसे विभिन्न नाम से जाना जाता है, लेकिन है वो भृगु ऋषि के चरण चिन्ह। और इसी से ही भृगु ऋषि बोले प्रभु आप हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आपके हृदय में इतनी कोमलता, इतनी, इतना प्रेम, इतनी करुणा,
तो आप हमारी परीक्षा में पास हो गए। अब ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर भक्ति हो, तभी वही भगवान की परीक्षा लेने निकल सकते हैं। तो भृगु ऋषि को भगवान कहते हैं महर्षियों में मैं भृगु, महर्षिणाम अहम भृगु, मैं भृगु ऋषि हूं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम। और फिर जो है गिराम, वाणियों में मैं एकाक्षर, एकाक्षर माने प्रणव, ओमकार। ठीक है, शब्दों में, वाणियों में, शब्दों में मैं एकाक्षर ओंकार। ठीक है, तो ये जो हम सब लोग जानते ही है प्रणव मंत्र, जो कि वेद के बीज ही है। ठीक है, वेद के जितने मंत्र हैं, जितने ऋचाएं हैं, बिना ओंकार के उन मंत्रों को अगर हम उच्चारण करते हैं वो सब निष्फल माने जाते हैं। मंत्रों को ओंकार के साथ ही उच्चारण करना चाहिए। ऋचाओं को बिना ओंकार के उच्चारण करने से वो फलप्रद नहीं होती है, वो गर्भवती नहीं होती है। ठीक है, वो गर्भवती नहीं होती है। तो जैसे गाय के गर्भ धारण करने के लिए, तो जैसे गायों में एक जो है वृषभ की आवश्यकता है, तो उस प्रकार से बोलते हैं कि ओंकार जो है वैसे ही ऋचाओं को गर्भवती करते हैं, और ये ओम के बिना ऋचाएं निष्फल हो जाती। तो इसलिए प्रणव ओंकार जो है वो सारे समस्त वेदों में ये श्रेष्ठ माना जाता है। तो शब्दों में ओंकार है। क्यों? क्यों शब्दों में या वाणियों में ओंकार को भगवान अपनी विभूति कहते हैं? उसका कारण है कि विश्व, हम जो आज शब्द के उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो आज शब्दों को उच्चारण कर पा रहे हैं, ये शब्द, ये है आकाश तत्व के ये तन्मात्रा है। ठीक है, पंच महाभूत के, प्रत्येक महाभूत के एक एक तन्मात्रा होती है। ठीक है, एक एक विषय उत्पन्न होते हैं एक एक महाभूत से। तो आकाश की जो तन्मात्रा है, माने जो आकाश के अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है, वो है शब्द। है? तो आकाश से ही ये शब्द रूपी विषय उत्पन्न हुआ, उसके अंदर ये सूक्ष्म शक्ति विराजमान करती है। परंतु ये आकाश या जितने सारे हम पंच महाभूत कहते हैं, ये सबके सब सृष्टि के अंतर्गत है। ठीक है, परंतु इस सृष्टि के निर्माण के पहले, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो सृष्टि निर्माण के पहले ओम नाद पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, सबसे पहले जब सृष्टि आई नहीं थी, तो पहले ओम नाद उत्पन्न है। और उस ओम नाद से, कहते हैं ओम से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री की सृष्टि हुई। और फिर उससे जो है सृष्टि हुई, उससे वेद की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है ओम सृष्टि के मूल में है। ठीक है, ओम सृष्टि के मूल में। तो आज हम जो वाणी की उच्चारण करते हैं,
ये तो सृष्टि का एक रूप है, परंतु ओम जो है वो सृष्टि से परे है। वो सृष्टि से परे, सृष्टि का कारण। हमारे जो शब्द है वो सृष्टि का अंश है, वो सृष्टि का एक रूप है, परंतु ओम ये सृष्टि से परे, सृष्टि के कारण वो नाद है, ओम नाद। ठीक है, ओमकार सृष्टि के कारण, वो जो शब्द है, मूल जो शब्द है, मूल ध्वनि है, तो वो है ओमकार। तो इसलिए सब शब्दों के जो मूल है वो है ओम, क्योंकि ओम से ही सृष्टि हुई, ओम से ही निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म ध्वनि के रूप में, ओम के रूप में प्रकाशित हुए, और फिर ओम से फिर सृष्टि आती है। तो सृष्टि भी कैसे आती है ना, क्रम से आती है कि पंच महाभूत के रूप से, आकाश, हाँ, वायु, तो फिर जल, अग्नि, अग्नि जल और पृथ्वी। ठीक है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत आते हैं क्रम से, ये बाद में आते हैं, परंतु ओम सगुण ब्रह्म है। सो निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म जो कि ओंकार है, जो कि नाद के रूप से पहले उत्पन्न हुए, तो इसीलिए ओम को वाणियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। प्रणव मंत्र ओंकार, ये ओंकार के भी गुणगान भगवान बार बार गीता शास्त्र में किए हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान बोले हैं प्रणव सर्व वेदेषु। 7वें अध्याय में भगवान ने इसके जो है वर्णन किए हैं। 8वें अध्याय में भी भगवान ओम का ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, है ना, 8वें अध्याय में भी भगवान बोले हैं। फिर 14वें अध्याय में भी ओम। ठीक है, 17वें अध्याय में ओम का, ओम तत्सत। तो इस तरह से बार बार गीता शास्त्र में भगवान ओम अक्षर की महिमा गाई, और वेदों में तो बहुत स्थान में ओम के विषय में वर्णन दिया गया है। पहले समय में, पुरातन काल में, मुनि ऋषि लोग जब यज्ञ करने बैठते थे, तो यज्ञ करते वक्त जब वो ये संकल्प ले लेते थे, संकल्प लेने के पश्चात और दूसरी बातचीत वे लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मुंह में और दूसरा शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं सिवाय ऋचाओं के। मंत्रों के उच्चारण करेंगे और बातचीत नहीं कर सकते हैं जब तक यज्ञ का समापन नहीं हुआ है। तो मान लो कि यज्ञ के बीच में उनको कोई चीज की जरूरत पड़ी, तो क्या कहेंगे फिर? ओम, ओम, ओम के उच्चारण करेंगे। तो जो सहायता करने के लिए आश्रम में जो होंगे, उनको समझ में आ जाता है कि पुरोहित को या ऋषि को यज्ञ में कुछ चीज की आवश्यकता है। नहीं तो अन्य शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यही विधि है असलियत में, लेकिन हम लोग क्या है, पूजा का संकल्प लेके क्या क्या हम बैठ के बातचीत करते रहते हैं, अपने मुंह को हम लोग रोक नहीं पाते हैं, रोक ही नहीं पाते हैं। पूजा करने बैठते भी है ना, तो इधर ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने खेल बना के रखे हैं हम लोग अपने उपासना को, यज्ञ को, अनुष्ठान को, हम लोग जो है मजाक बना दिए। परंतु कभी भी जब हम संकल्प लेकर बैठ जाते हैं, फिर उस बीच बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान करने से पहले सारी तैयारियां अच्छी तरह से करके
बैठना चाहिए। आधा अधूरा करके अगर हम बैठ जाते हैं तो फिर उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो सारी तैयारियां करके बैठना चाहिए, और जो सहायक होते हैं उनको रखना चाहिए पास में, जिससे कि अनुष्ठान में जो जरूरत हो वो उसको पूर्ण करें, और बीच में बातचीत ना करें। जरूरत पड़ने पे ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम उच्चारण करके किसी को संकेत देना चाहिए। ऐसे होता था, ऐसे वैदिक नियम है। ठीक है, तो हाँ, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं वाणियों में, शब्दों में मैं एकाक्षर ब्रह्म, वो है प्रणव ओंकार। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, और यज्ञानाम जप यज्ञ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ठीक है, जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उन सब में देखा जाए तो बहुत अधिक आडंबर है। ठीक है, बहुत अधिक आडंबर है, मतलब क्या है ना, बहुत अधिक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है, तैयारी करनी होती है, उसके साथ बहुत कर्म इन्वॉल्व हो जाता है, एक्टिविटीज। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब यज्ञ का संकल्प लेते हैं, हम कर्म मुखर हो जाते हैं। ठीक है, कर्म मुखर, किसी भी तरह के आप कर्म कांड करो, आप उसमें देखो कि आप में चंचलता आ जाती है। ये करना, वो करना, ये तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, करते करते मन एकदम अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है मन। कोई भी प्रकार के अनुष्ठान आप देख लो, हाँ? कोई भी यज्ञ का संकल्प हम लेते हैं, कौन सा सामान कहाँ से आएगा, कैसे रखेगा, क्या, इतना मन चंचल होता है। उसके बाद जब पुरोहित बोलते हैं बैठिए, या यजमान को बैठाते हैं, यजमान का मन दौड़ता रहता है, उसको पूजा में मन नहीं लगता, क्योंकि मन ऑलरेडी बहुत चंचल हो चुका है। ठीक है, तो मन को स्थिर होने में टाइम लगता है। परंतु जप यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो कि मन को शांत बनाता है, मन को चंचल नहीं, कर्म मुखर नहीं करता, क्योंकि जप यज्ञ में कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। जप हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जप के लिए कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं। बहुत सारे यज्ञ होते हैं जो कि वर्ण के अनुसार निश्चय किए गए हैं। हर यज्ञ को हर वर्ण वाले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यज्ञ होते हैं जो केवल ब्राह्मण वर्ण कर सकते हैं, कुछ यज्ञ होते हैं जो क्षत्रिय वर्ण कर सकते हैं। ऐसे ही सारे वेदों में वर्णन आता। ठीक है, तो अलग अलग यज्ञ के अधिकारी देखा जाता, फिर उसकी स्थान देखा जाता, फिर उसका समय निर्धारण करना पड़ता है, फिर सब यज्ञों के मंत्र अलग होते हैं, फिर प्रत्येक यज्ञ के द्रव्य भी अलग हो जाते हैं, औषधि वनस्पति भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतने कॉम्प्लिकेशंस यज्ञों में दिखाई पड़ते हैं। कलिकाल में तो यज्ञ का जो आयोजन होता है वो केवल मनमानी ही चलता है। ठीक है,
ना लकड़ियों का ठिकाना है ना, ना वनस्पति, ना शाकल्य, औषधि, कुछ का ठिकाना नहीं है। आपके समय में सब में ठगाई है, और सब में हम भगवान को ठगते रहते हैं। ठीक है, पंचरत्न डालना है तो पता नहीं क्या राख जैसी चीज को डाल देते हैं। तो ऐसे नहीं होता था पहले यज्ञों में। तो कलिकाल में यज्ञ तो नष्ट हो चुका है, पर जो वेदों में वर्णन पाया जाता है तो सबके लिए अलग अलग मंत्र, समय, स्थान, सबका निरूपण होता। लेकिन जप के लिए इनमें से कुछ नहीं चाहिए। किसी भी वर्ण के व्यक्ति यह जप यज्ञ कर सकता। जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ में शूद्र का भी अधिकार है। नहीं तो अन्य किसी यज्ञ में शूद्र का अधिकार नहीं होता था, परंतु जप यज्ञ में शूद्र का भी अधिकार है। और जप यज्ञ को कोई भी वर्ण के व्यक्ति किसी भी समय में कोई भी क्षेत्र में कर सकता है। ठीक है, इसके लिए अधिकारी निर्णय नहीं होता है, बल्कि जप करके व्यक्ति अधिकारी बनता है। ठीक है, जप करके व्यक्ति अधिकारी बनता है। जप के द्वारा ही व्यक्ति अधिकारी बनता है। ठीक है, जप के द्वारा व्यक्ति ज्ञान के अधिकारी बनता है। जप के द्वारा व्यक्ति ध्यान के अधिकारी बनता है। कितनी कथाएं सुनने को मिलती है कि जहां पर किसी ऋषि को सलाह दी गई, कोई विद्वान को सलाह दी गई कि आप इतने जप करो, तब जा करके आप ज्ञान के अधिकारी बनोगे। इतने जप कर लो तब आपको भगवान का दर्शन मिलेगा। इतने जप कर लो तब आपको समाधि लग जाएगी। तो जप ही सारे प्रकार के जो मार्ग है, सब मार्ग के लिए अधिकारी बनाता है। तो जप यज्ञ से और कोई श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है। जप के लिए व्यक्ति किसी भी अवस्था में जप कर सकता है। जप व्यक्ति लेटे कर सकता है, बैठे कर सकता है, दौड़ते कर सकता है, चलते कर सकता है। बड़ा आश्चर्य, बड़ा सुंदर है ये यज्ञ। कोई कहता है कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ माता जी, मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे डॉक्टर सलाह दी है कि हमको लेटे रहना है, तो क्या हम जाप कर सकते हैं? हम बिल्कुल बेशक आप जाप करिए, लेटे लेटे जाप करिए, बैठे बैठे जाप कीजिए, चलते चलते जाप कीजिए, घूमते घूमते जाप कीजिए, ड्राइव करते समय जाप कीजिए। प्रत्येक समय में आप जाप कर सकते हैं। हर समय में जाप करने को कहा गया। और जप की ऐसी शक्ति है कि वो नष्ट नहीं जाता है। वशिष्ठ जी में इतनी शक्ति कहां से आई? विश्वामित्र हर बार उनके साथ लड़े, और जब जब लड़े वशिष्ठ जी से हारे। कैसे, कहां से शक्ति आई? क्योंकि वशिष्ठ जी जप यज्ञ हमेशा करते थे। तो जप से ही उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई थी कि जिस कारण से विश्वामित्र जी को हर समय वे युद्ध में हराए। उनके दंड ब्रह्मदंड बन गया, ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति उसमें आ गई, क्योंकि केवल वशिष्ठ जी अपने जप के द्वारा ही वो शक्ति को प्राप्त किए थे। तो जप में इतनी शक्ति है। जप की कोई तैयारी करनी नहीं होती है, और जप से मन शांत होता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, जिह्वा पवित्र होती है, और जप के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए।
हर समय हर क्षण कर सकते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावराणाम हिमालय। और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। स्थावर मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, जो सारे स्थिर तत्व है। तो स्थिर तत्वों में मैं हिमालय हूं। क्यों? क्योंकि हिमालय ऋषियों का स्थान है। हिमालय जो है ये ऋषियों का स्थान, ऋषियों का तपस्थली है हिमालय। हिमालय शंकर जी का ससुराल है। शंकर जी के ससुराल, ससुर ही है हिमालय। ससुराल क्या, ससुर है हिमालय। और हिमालय में शंकर जी का निवास स्थान भी है, कैलाश। तो शंकर जी का निवास स्थान भी है। और हिमालय से बहुत सारी पवित्र नदियां निकली है। ठीक है, बहुत सारी पवित्र नदियां वो हिमालय से ही निकली है। विशेष रूप से जो गंगा नदी, नदियों में श्रेष्ठ हम लोग कहते हैं, वो हिमालय से निकली। और बहुत सारे आ, क्या कहते हैं, औषधि वो हिमालय से पाए जाते हैं। तो हिमालय जो है मानव जाति के लिए विशेष रूप से वो एक वरदान है, तपस्वियों के तपस्थली। तो हिमालय में एक दिव्य शक्ति होती है, क्योंकि उसमें जो पुराण काल से जो मुनि ऋषि लोग उसमें साधना करते हैं, अभी भी कितने सारे साधु संत लोग उसमें रहकर साधना करते हैं, उसके गुफाओं में तपस्या करते हैं। तो सदियों से वो तपस्वियों के स्थान होने के कारण उसमें अलौकिक, उसमें दिव्य शक्ति है हिमालय। हिमालय का एक अलग दिव्य आकर्षण होता है। तो जितने संसार में पर्वत हैं, उन पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। भगवान कहते हैं उन पर्वतों में मेरी विभूति के रूप से हिमालय, स्थावराणाम हिमालय। ठीक है, ये सारे कारणों से हिमालय को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। तो आप देखो, ये जितनी सारी विभूतियों के नाम भगवान लेते हैं, चाहे पर्वतों में हिमालय भगवान ने कहा, चाहे भगवान जो है अ, एकाक्षर ओंकार के नाम लिए, यज्ञों में जप का नाम लिए, इन सब में जो विलक्षण शक्ति है, वो विलक्षण शक्ति, इन सब में जो अपूर्वता है, हम्म, तो वो अपूर्वता वो भगवान की है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये भगवान की है, ये ध्यान में रहना चाहिए। और तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान की विभूति क्या है। नहीं तो हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तत्व, जितने तत्व कहे गए हैं, इन सबके अंदर जो भी विशेषता है, विशेष प्रभाव, विशेष महिमा या आधिपत्य जो भी दिखाई पड़ता है, वो भगवान की है। वो उनकी अपनी नहीं, बल्कि वो भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं उसको हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। हरि ओम नारायण।
कल है जन्माष्टमी। हमारे यहाँ पर हम लोग जन्माष्टमी कल मनाएंगे। जो लोग आप में से बोकारो में हैं, तो आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। और कल हम लोग 6:30 बजे जन्माष्टमी पूजा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 9:30 10 बजे तक शायद अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग 6:30 बजे से पूजा प्रारंभ करेंगे और करके 8:30 बजे तक सब समाप्त करेंगे। ठीक है, 8 8:30 तक समाप्त करेंगे। तो जो लोग बोकारो में हैं, आप सबसे मंत्रण है, आप आइए और पूजा में शामिल हुए। हरिओम हरिओम। हरिओम अम्मा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।